सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, यह विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत कमेंट के माध्यम से चुनी गई कुंडली है, जिसमें इस बार मैंने जिनकी कुंडली चुनी है इनका नाम है आरव झा। ये हैं दरभंगा बिहार से। ऐसा नहीं है कि आरव झा ही कुंडली के योग्य थे चुने जाने के, बहुत सारे लोग थे, पर मैंने सोचा ये लिखते बहुत हैं और ये हर बार लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि इस बार आप मेरी कुंडली चुनेंगे, इस वजह से मैंने इनकी कुंडली ले ली। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रत्येक कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में मैं सबसे पहले बताता हूं मनुस्मृति की बात। विप्रस्य उत्पत्तिरेव धर्मस्य शाश्वती मूर्ति ही यम धर्मार्थम उत्पन्न स ब्रह्मभूयाय कल्पते। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में यह बात कही है, ब्राह्मणों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों का जन्म दो बार होता है, एक जन्म से माता के गर्भ से और दूसरा जब उसका यज्ञोपवीत हो जाता है। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत अगर उसके समय पे नहीं हुआ है तो वो सिर्फ अपने जाति का बोझ ढो रहा है। यहां भगवान ने यह भी बात कही है। इस वजह से उपयुक्त समय पे ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत होना चाहिए, तभी वो द्विज कहा जाएगा, तभी वो वेदों के अध्ययन का अधिकारी होगा और तभी वो ब्रह्मज्ञानी भी बनेगा, तभी वो धर्माचरण करने वाला भी बनेगा और तभी वो कर्मकांड आदि वेदाध्ययन के बाद आदि आदि जो कृत्य बनाए गए हैं ब्राह्मणों के, वो करने का अधिकारी होगा। वो साक्षात धर्म की मूर्ति है, ब्रह्म की मूर्ति है वो, ऐसा भगवान ने बात कही है। पर वो ब्राह्मण जिसके समुचित सारे संस्कार उसके वक्त पे उपयुक्त पे ही हुए हैं, अन्यथा तो बस वो यूं ही है, ढोलम ढोल है। आइए, आरव झा दरभंगा बिहार की कुंडली आपके सामने लेकर के बैठा हूं। इनका जन्म कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि को हुआ है, ये ठीक है। इस वजह से आपकी कुंडली ठीक बनेगी धन के मामले में। यहां आप मिथुन लग्न में जन्मे हैं, इस वजह से भगवान व्यक्ति भोगी होता है और ऐश्वर्य से तो उसका संबंध हमेशा ही घसीटता रहता है। उसका घर्षण बड़ा अच्छा होता है, मतलब चीजों को इकट्ठा करना, अपनी पहचान पे वो काम करे ना करे, पर भौतिकीय चीजों से उसका जुड़ाव हमेशा ही होता है। नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना और किस तरीके से धन को सुसज्जित करके रखा जाए, किस तरीके से धनवान बना जाए, इस पे उनका फोकस ज्यादा होता है। उत्तरायण में फाल्गुन माह में जन्मे होने से व्यक्ति प्रेम की भाषा शैली समझने वाला होता है। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, इस वजह से धन हानि नहीं होती, धन का आगमन होता रहता है। हस्त नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से भुजाओं का मालिक होगा। कम्युनिकेटिव होता है, किसी दूसरे की चीज को अपना बना करके बड़ी आसानी से बाजार में बेच सकता है। कॉपी और पेस्ट करना उसे बहुत अच्छे तरीके से आता है। वाक शुद्धि होती है, जो बोल दे वो घटित हो जाए। और कई बार व्यक्ति बड़ा ही मिथुन का मतलब ही होता है मैथुन प्रिय। मैथुन किसी तरीके से मैथुन वाली बात नहीं है। मैथुन प्रिय का मतलब भौतिकीय साधनों से अपना घर्षण करना, इकट्ठा करना और उसके लिए जद्दोजहद में लगे रहना। मिथुन लग्न की कुंडली वायु तत्व की होती है और इसके बुध अधिपति होते हैं। यहां बुध दो भावों के अधिपति हैं और जन्म कुंडली में इनका बैठना अच्छे भाव में बड़ा अच्छा होगा, पर वो बैठे हैं अष्टम भाव में। लग्नेश और चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम में, आगे सूर्य पीछे केतु, और इनसे 4 घर आगे कोई ग्रह नहीं, इससे भी 4 घर आगे कोई ग्रह नहीं। चंद्रमा का चतुर्थ भाव में धन भाव के अधिपति होकर के बैठने से व्यक्ति के पास कम से कम उसका मन और उसके माता और साथ ही साथ चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से धन धान्य पे इकट्ठा करने में दिक्कत हो सकती है। 12वें गुरु और शनि, इस वजह से कई बार माता पिता का आशीर्वाद देर से न मिले। उनके साथ संबंध अच्छा रखिए, अपने पूर्वजों के साथ संबंध अच्छा रखिए, अपनी वाणी को और भी ज्यादा गंभीर बनाइए। व्यक्ति होता गंभीर है पर वस्तुतः वो कई बार दिखा नहीं पाता है। उसका मन बड़ा साफ होता है पर फिर भी वो चालू होता है और चतुर होता है। बुध के लग्न से प्रभावित लोग चतुर, चपल, चंचल, चालाक और निर्दयी भी हो जाते हैं। बुध की ये जो राशि बनी है ये नेगेटिव राशि है, इस वजह से नकारात्मक भाव ज्यादा ना फैले, इसका ध्यान रखना होगा। कन्या राशि जो है वो पॉजिटिव राशि होती है, सकारात्मक, इसी वजह से बुध की वो मूल त्रिकोण राशि कही जाती है। पर बुध की ये राशि ये गौण
और गौण राशि है, इस कारण से इसे नेगेटिव भी कहा जाता है। लग्नेश का चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, दशम में, एकादशवें में बैठना ठीक होता है। धन भाव में भी बैठना उन्हें अच्छा लगेगा, पर अष्टम में बैठे इस वजह से गुरु से दृष्ट भी हैं, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आपके पास धर्म, सदाचरण, भक्ति, अनुराग, प्रेम और दया नहीं है, ये सब है। पर निसंदेह लग्नेश के अष्टम में जाने से व्यक्ति कई बार सिर्फ अपने बारे में विचार करने वाला, या जहां नहीं दिमाग लगाना है वहां भी दिमाग लगाने वाला होता है। इस कुंडली में लग्न बना है 0 डिग्री 14 कला का। मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण का यह लग्न, तीसरे चरण का यह लग्न होगा। इस आधार पर आपको आपकी कुंडली में शुक्र की दशा कई बार बहुत अच्छी जाएगी, मंगल की दशा भी जन्म कुंडली में अच्छी जाएगी, और जन्म कुंडली में लग्न बुध का बना है। बुध की दशा में व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य से युक्त जीवन जीता है, पर उसको फिर भी इकट्ठा करने में दिक्कत हो सकती है। शनि का संबंध जन्म कुंडली में तीसरे भाव से है, और इस भाव से बुध का भी संबंध बन रहा है। इस वजह से धन क्षेत्र IT सेक्टर से हो सकता है। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में चंद्रमा से, इस वजह से कुर्सी पे बैठ करके धन कमाएगा। शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को करियर से कंफ्यूजन होता रहेगा। जो चीज पकड़ना चाहते हैं उसको पकड़ के रगड़िए, नहीं तो मुश्किल ये शुक्र कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बात बताई थी यहां मालव्य योग है और गुरु 12 में है, जो सप्तम भाव के और दशम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। यहां व्यक्ति बाहर की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके कंप्यूटर पे बैठ करके काम करने की योग्यता हासिल करके रखता है। दशमांश कुंडली में बुध और शुक्र का लग्न में होना, दशम भाव के अधिपति का लाभ में बैठ करके पंचम को गुरु और सूर्य को और चंद्रमा का प्रभाव एक साथ बैठना, सूर्य का नीच भंग शुक्र के द्वारा हो जाना, ये सब कुंडली को मजबूती दे रहे हैं। और धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में चतुर्थ में आना, मंगल और शनि का एक साथ बैठना सॉफ्टवेयर क्षेत्र में बहुत अच्छे मुकाम पे ले जाकर के बैठा रहे हैं, क्योंकि हिडन लैंग्वेज का काम और क्रिप्टो का काम, छुपी हुई भाषाएं समझना, कोडिंग डिकोडिंग का काम शनि मंगल का होता है। यह सॉफ्टवेयर से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को महारत हासिल करवा सकते हैं। यह योग आपकी कुंडली में बनेगा। नवमांश कुंडली के पहले लग्न कुंडली में लग्नेश का अष्टम भाव में जाना भी इसे ठीक कहेंगे, और जन्म कुंडली में पराक्रम का बल मंगल बढ़ा रहे हैं। गुरु मंगल का एक दूसरे को देखना, शनि मंगल का एक दूसरे को देखना, यह व्यक्ति को साहसी और दुर्बोध बना देते हैं। कई बार व्यक्ति अपने बारे में बहुत आसानी से किसी को बताना नहीं चाहता है, और उसके दिमाग में जो भी बात चलती है वो कई बार उस तक ही सीमित रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। चंद्रमा और शुक्र का आमने सामने बैठना, लग्न में राहु का बैठना व्यक्ति को भ्रमित रहने वाला और कंफ्यूजन से युक्त, और कई बार आरंभ के कई वर्ष उसको अपने पिता के ऊपर भारित होने पड़ते हैं। इस कुंडली के लिए शनि की दशा, इस कुंडली के लिए शनि अष्टमेश होने से उनको दोष भी लगेगा, और यहां आकर के वो बैठे हैं 12वें में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र और गुरु का जो परिवर्तन हुआ है, इससे जातक के जीवन में बड़े लोगों का संपर्क, समाज के उत्कृष्ट लोगों से जुड़ करके काम करना, और हमेशा ही पीठासीन अधिकारियों से संपर्क में व्यक्ति रहता है। उसकी पहुंच बड़े ही मजबूत पदवी तक पहुंच जाती है। लग्न में राहु और लग्न के अधिपति का अष्टम में बैठना, भाग्य भाव में और भाग्य भाव को शुभ कर्तृ योग लगना, यह सब व्यक्ति के एजुकेशन, व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का अध्यात्म, व्यक्ति का तर्क और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद दिला देते हैं। इसके आधार पर व्यक्ति को संतति का सुख, माता और पिता के साथ अच्छे संबंध, साथ ही साथ माता के बीमार होने का कारण और दाम्पत्य का बहुत अच्छा बीतना, यह सब जातक की कुंडली में होगा। सूर्य और चंद्रमा का एक साथ भाग्य भाव में जाना थोड़ा कमजोर, पर उस पर मंगल की दृष्टि, इस वजह से पत्नी के साथ मतभेद न हो और वो पढ़ने पढ़ाने वाली हो सकती है। वैसे दाम्पत्य आपकी कुंडली में कभी भी खराब नहीं है, इस बात के लिए मैं 100% विश्वास के साथ ये बात कर सकता हूं। चंद्रमा ठीक, सूर्य जन्म कुंडली में ठीक, भाग्य भाव बढ़िया। दशम स्थान में अकेले शुक्र कई बार आपके करियर को कंफ्यूजन में लाके आ सकते हैं, इस वजह से उस पर डटे रहिए। और जो भी काम आप करना चाहते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो, IT सेक्टर हो, बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ करके काम करना, मैनेजमेंट का काम करना हो, अपना कोई व्यवसाय, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, ये सारे काम आपकी कुंडली में बनेंगे। इसके साथ साथ दाम्पत्य बड़ा ही अच्छा और ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति का जीवन होना होता है। अभी आपकी कुंडली में राहु की दशा है भगवान जी, और इस वजह से ये राहु 2030 के 5वें महीने तक रहेंगे। राहु आपकी कुंडली के लग्न में मिथुन राशि के, और पीछे गुरु और शनि, इस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उल्टे मंगल का प्रभाव। हो सके तो अभी अपनी कुंडली में एक नीली धारण कर लीजिए। और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के आधार पर बता दूं तो अभी गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ करिए, सूर्य को अर्घ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और
देवी कवच का पाठ, इसके साथ साथ पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, अपने पूर्वजों के निमित्त एक दीप का दान, अमावस्या को या प्रत्येक दिन शाम को दिया जला करके उन्हें प्रणाम करना, सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ नियमित रहिए, आलस्य न करिए और किसी के भी बारे में कोई राय अपनी जल्दी विकसित न करिए। आप मिथुन लग्न के हैं, किसी भी दो राहे पे कभी भी अपने आप को खड़ा मत करिएगा, किसी एक तरफ हो जाना बहुत बढ़िया रहता था। एक राजा थे, रात्रि को रानी ने कोई ऐसी बात कह दी तो उनको लगा कि अब घर छोड़ करके जंगल में चला जाऊंगा। सुबह होते होते बीच सड़क पे खड़े थे, वेश बदल लिया था, भिखारियों जैसा साधु जैसा कर लिया था। झाड़ू बहारने वाली ने बात कही, राजा जी ना, राजा जी नहीं, बाबूजी एक तरफ हो जाओ, बीच में खड़ा मत रहो। उसके कहने का अर्थ ये नहीं था कि आप अपनी पत्नी को छोड़ करके आए हैं, वो क्या जानती है, पर उनकी इस बात से राजा को ये बात पता चल गया कि मुझे करना क्या है। मैं बीच सड़क पे खड़ा होकर के अपने घर परिवार के बारे में और वनगमन के बारे में, मतलब विचारों के द्वंद्व में फंसा हूं, तो मुझे एक तरफ होना होगा। तात्क्षणिक उसी समय भगवान की आज्ञा समझ करके वन को चले गए। इसका अर्थ है कि विचारों में द्वंद्व न रहे, इसलिए ही भगवान की पूजा की जाती है, इसलिए ही उनके मंत्र जपे जाते हैं, इसलिए ही उनके मंदिर जाए जाते हैं, इसलिए कि आपका काम कभी उलझे नहीं, आप द्वंद्व में न रहें। वैचारिक रूप से आप हमेशा ही स्वतंत्र रहें, आर्थिक रूप से आप हमेशा ही मजबूत बने रहें, आपके प्रत्येक गतिविधि पे आपके ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। ईश्वर के मंदिर के दर्शन का यही प्रमाण होता है और यही कारण भी होता है। आजकल के युवा भयंकर क्रोध में हैं, विलासी हैं, भोगी हैं, प्रवृत्ति कमजोर है, बीमार हैं, अध जले हैं, अध कचरे हैं, अध पके हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मंदिर के विग्रह का दर्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास दर्शन के अतिरिक्त उनके पास सदग्रंथ नहीं है, उनके हाथ में पता नहीं क्या है और क्या होना चाहिए था। है कि नहीं बात? इस वजह से ये कुंडली लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं, चिंतन करिएगा, चिंता नहीं, क्योंकि लग्नेश का अष्टम में जाना आपके जीवन में समस्याएं ला सकती हैं। वैसे आपकी कन्विंसिंग कैपेसिटी, चीजों को समझने का तरीका और बाजार में अपना सामान ले जाकर के उपस्थित होकर के बेच देने का काम बहुत अच्छा है। आपके पास अनुभव, आपके पास युक्ति और चीजों को समझने की जो बात है वो बड़ी अद्भुत है। खर्च को कैसे नियंत्रित रखा जाए, अपना अनुभव कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे अपनी तरफ आकृष्ट करना है, तभी तो मेरा ध्यान आपकी तरफ चला गया। नहीं तो आपसे पहले बहुत सारे लोग थे जिनकी कुंडली मुझे देख लेनी चाहिए थी, पर आपके तरफ ध्यान गया क्योंकि आप बार बार लिखते तो बहुत लोग हैं, पर आपकी तरफ ज्यादा चला गया। तो ये शुक्र और चंद्रमा के कारण, और चंद्रमा कन्या राशि के, राशि का अधिपति राशि से त्रिकोण में पर अष्टम में बैठा, इस वजह से थोड़ी सी समस्या भी बनेगी। इतने सारे काम करते रहिए, मंदिर अवश्य जाना शुरू करिए, गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ या 3रे अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो नीली मैंने कहा है, दिन इस कुंडली के लिए शनिवार और बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा। भगवान बुद्ध के 12 नाम से उनको 12 दुर्वा अर्पित करिए प्रत्येक दिन। शिव जी के मंदिर का दर्शन, चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हैं, शुक्र बहुत अच्छे हैं, सूर्य आपकी कुंडली में बहुत ही ज्यादा तात्विक रूप से आपको मजबूत बना रहे हैं। चंद्रमा के बाद मंगल आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे उसके आधार पर आपको कम्युनिकेटिव और साथ ही साथ बुद्धिमान बना रहे हैं, तार्किक और लॉजिकल बना रहे हैं। गुरु के पहले बुध आपकी कुंडली में खेल भावना से युक्त और लगातार मेहनत करने का बल और साथ ही साथ सोचने और समझने की शक्ति विकसित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास नारायण की भक्ति, चीजों में विश्वास करना, धर्म को समझना, आध्यात्मिक चिंतन करना, रिसर्च करना और समाज को कुछ देने का भाव, ये सब बहुत अच्छा है। पर्यावरण प्रेमी हैं आप, ये भाव अपने अंदर और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लीजिए। गुरु आपकी कुंडली में आपको इमोशनल और वर्तमान में रहने वाले के अतिरिक्त भविष्य को देख करके और उसमें झांकने की शक्ति देने का काम कर रहे हैं। शुक्र आपको युक्ति दे रहे हैं, बल लगाइए, ढाढ़स, अपना टेस्ट आपका बहुत अच्छा है, उस पर और भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। भोजन जितना ज्यादा हो सके शुद्ध करिए, गलत और गंदी चीजों से दूरी बना करके रखिए, क्योंकि शुक्र इससे खराब होंगे, चंद्रमा खराब होंगे। राहु लग्न में अच्छा बैठा है, खराब नहीं है। लग्नेश की राशि में लग्न में बैठा राहु कमजोर नहीं होता। अगर उस पर एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती तो अच्छी बात होती, पर वो नहीं है, इस वजह से वो आपको कंफ्यूज कर रहा है और साथ ही साथ आपको भटकाने का काम कर रहा है। इस वजह से इसमें बचने की आवश्यकता होगी। शुक्र आपकी कुंडली में ठीक है, शनि आपकी कुंडली में, मैं नक्षत्रों पर यह बात कर रहा हूं, और शनि आपकी कुंडली में आपको आपके आत्मबल को कभी कभी भेद लगा सकते हैं। हालांकि सूर्य जन्म कुंडली में पराक्रमेश होकर के बैठे हैं, भाई बहनों का सुख मिलता रहेगा, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद थोड़े कमजोरीपन के साथ पर है।
और आपके पास नारायण की भक्ति है, क्योंकि बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि है, द्वितीय भाव पे शनि की शत्रु दृष्टि है। कभी भी किसी को कड़वा और कठोर ना बोलिएगा, बहुत जल्दी आप किसी को कड़वा ना बोलें, इसका ध्यान हमेशा ही रखना होगा। लग्न से केंद्र में चंद्रमा, लग्न से केंद्र में शुक्र और लग्न पे राहु का प्रभाव, लग्न के साथ साथ पराक्रम भाव पे या पराक्रम के अधिपति सूर्य पे राहु का प्रभाव, आत्मबल और पराक्रम में देरी, पराक्रम के परिणाम में देरी दे सकते हैं, पर इसका ध्यान मत रखिए, चुपचाप अपना काम करते जाइए। जितना बताया है उतना करिएगा। गणेश जी के मंत्रों का जप अभी कम से कम राहु की दशा तक, चतुर्थी के दिन गणेश जी की विधिवत पूजा आदि आदि चीजें कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दशमांश में लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना, गुरु का सूर्य और चंद्रमा को देखना, अष्टम भाव में शनि और मंगल का बैठना, आप आईटी सेक्टर में और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कोडिंग डिकोडिंग का काम आसानी से कर सकते हैं और इसी क्षेत्र को अपना करियर बनाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।